हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा टॉपिक है वर्ष 2021 में हुए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम। वर्ष 2021 में इन जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहीं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसका हम स्टडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहले तो ये याद रखेंगे किन 5 राज्यों में इलेक्शंस हुए हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। वहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही एग्जाम का जो एक नया पैटर्न देखा गया है जो पिछले बार 64वें बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, सिंपल से क्वेश्चन पूछ देंगे इनमें से किन राज्यों में विधानसभा सीट की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा नहीं पूछा, इनमें से पूछ दिया है, तो इन चारों में से आपको एक आंसर देना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटर जो सेट करते रहते हैं वहाँ पर कुछ पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही राज्य या वही डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से पूछते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ खास हुआ हो, या किसी राज्य से क्वेश्चन पूछते हैं तो उस राज्य में कुछ खास हुआ हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर इन 5 राज्यों से इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये पूछे जाने बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। आपको यही 5 राज्य ऑप्शन में दे देंगे, पूछेंगे इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट किस राज्य में है, सबसे कम विधानसभा सीट किस राज्य में है। तो चलिए हम देखते हैं उसके रिलेटेड और कई क्वेश्चंस हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, वहाँ मतदान कितने चरण में हुए हैं, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले ये याद रखेंगे कितने राज्य में इलेक्शन हुआ है। तो 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है 2021 में। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 5 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी बोलते थे। तो इन 5 राज्यों में विधानसभा सीट है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है आपका जो है पश्चिम बंगाल में है, जहाँ 294 विधानसभा सीट है। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीट है, केरल में 140 विधानसभा सीट है, असम में 126 और पुदुचेरी में सिर्फ 30 विधानसभा सीट हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली पार्टी जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी हैं जो 213 सीट जीते हैं, तमिलनाडु में डीएमके 133, केरला में माकपा 62 सीट जीते हैं, असम में भाजपा जीते हैं 60 सीट, पुदुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो 10 सीट जीते हैं 30 में से। अब मुख्यमंत्री की बात करें किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री है, तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, इसे ही याद रखेंगे, कई बार तीसरी बार बनी है। तमिलनाडु में एमके स्टालिन, ये पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। केरल में पिनरई विजयन, यह दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, यह भी पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री है एन रंगासामी, यह चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। और उन मुख्यमंत्री को जो राज्यपाल थे जो उसे शपथ दिलाए थे, ये राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जो ममता बनर्जी को शपथ दिलाए हैं, एमके स्टालिन का शपथ दिलाए हैं बनवाली लाल पुरोहित, यह तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। पिनरई विजयन को आरिफ मोहम्मद खान और हेमंत बिस्व शर्मा को प्रोफेसर जगदीश मुखी और एन रंगासामी को टी सुंदरराजन ने शपथ दिलाए हैं। मतलब पुदुचेरी के राज्यपाल ये हैं। मतदान भी सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 8 चरण में मतदान किया गया था, क्या यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या ज़्यादा है। तमिलनाडु में 1 चरण में, केरला में 1 चरण में, असम में 3 चरण में और पुदुचेरी में भी 1 चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। तो यह एक मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ से आपको जनरली 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको याद करना होगा। पहला तो किस किस राज्य में इलेक्शन हुआ, यहाँ से कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इनमें से किस राज्यों में 2021 में इलेक्शन नहीं हुआ है। 3 राज्य दे देंगे, चौथा राज्य कोई भी दे सकते हैं। इन राज्यों में विधानसभा सीट कितनी है एक क्वेश्चन पूछ सकते, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है इनमें से किन राज्यों में विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और कितनी बार यह मुख्यमंत्री उस राज्य के बने हैं। ये 4-5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उसे ज़रूर देख करके आप एग्ज़ाम देने जाएं। और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो अब यह आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इससे आगे कि प्रमुख सूचकांक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और यदि आप ये देखना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसमें हम 2021 में जो प्रमुख सूचकांक जारी हुआ है, जो प्रमुख इंडेक्स है उसके जारीकर्ता कौन है, उसमें फर्स्ट पोजीशन किस देश की है और भारत का उसमें रैंकिंग क्या है, भारत का क्या उसमें स्थान रहा है,
जहाँ से एग्जाम में कुछ एक क्वेश्चन तो जरूर हर एग्जाम में आते, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो या यूपीएससी हो, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसे ज़रूर जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें।